दोस्तों फॉर न्यू ब्लॉग्स जो इशू सबसे ज़्यादा फेस की जाती है वो है आपके आर्टिकल्स का गूगल में इंडेक्स ना होना। अक्सर देखा जाता है कि कई सारे ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग पर मेहनत करके पोस्ट डालते हैं, लेकिन गूगल उसे रैंक करना तो दूर की बात है, उसे इंडेक्स तक नहीं करता। अगर आप लोग भी गूगल इंडेक्सिंग की इसी प्रॉब्लम से परेशान है तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग निंजा में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ तरीके शेयर करूंगा जिन्हें अगर आप अपने ब्लॉग पर फॉलो करते हैं तो आपकी पोस्ट गूगल में जल्दी इंडेक्स भी होगी और जल्दी से रैंक भी करने लगेगी। दोस्तों बेसिकली मैं पिछले मोर देन 4 ईयर्स से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मुझे ब्लॉगिंग में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिस कारण मैं अपने नए ब्लॉग्स को जल्दी इंडेक्स भी कर लेता हूँ और गूगल में उन्हें रैंक करके अच्छा ट्रैफिक भी अपने ब्लॉग्स पर जनरेट करता हूँ। तो इस वीडियो में जो भी तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सभी मैंने अपने एक्सपीरियंस से पता किए हैं और अगर आप उन्हें अपने ब्लॉग पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका आपको भी जरूर बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इससे पहले हम गूगल में पोस्ट को इंडेक्स कैसे करें इसके बारे में जाने, हमें समझना होगा कि गूगल इंडेक्सिंग क्या होती है। तो बेसिकली गूगल इंडेक्सिंग की जो शुरुआत है वो क्रॉलिंग से होती है, जिसमें गूगल के जो बोट्स होते हैं जिन्हें वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, वे आपकी साइट पर आते हैं, आपके कंटेंट को एक बार चेक करते हैं और इस पूरी प्रोसेस को क्रॉलिंग कहा जाता है। क्रॉलिंग के बाद गूगल को अगर लगता है कि आपकी पोस्ट उसके हिसाब से ठीक है तो वो उसे इंडेक्स कर देता है। बेसिकली अगर आपने किसी तरह की कॉपी पोस्ट लिखी है, किसी तरह का प्लेगरिज्म है, तो गूगल उस टाइप की पोस्ट को इंडेक्स नहीं करता है। और अगर क्रॉलिंग के प्रोसेस में गूगल को लगता है कि आपकी पोस्ट बिल्कुल यूनिक है, आपकी पोस्ट यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करती है, तो वो उसे इंडेक्स कर देता है। तो इस तरह से गूगल की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वे कौन से तरीके हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी पोस्ट विद इन 24 आवर्स गूगल में इंडेक्स हो जाएगी। नंबर 1 है गूगल सर्च कंसोल सेटअप। दोस्तों अगर आपने न्यू ब्लॉग बनाया है तो आपने अपने ब्लॉग को सर्च कंसोल में ऐड किया ही होगा और गूगल सर्च कंसोल में अपने ब्लॉग को ऐड करना काफ़ी बेसिक चीज़ है। अगर आप चाहते हैं आपकी पोस्ट गूगल सर्च में आए तो आपको अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना होगा। गूगल सर्च कंसोल में ब्लॉग किस तरह से ऐड किया जाता है ये आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपना एक साइट मैप भी सबमिट करना होता है। साइट मैप किस तरह से सबमिट किया जाता है ये चीज़ें भी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो अगर आप अपने ब्लॉग को गूगल में इंडेक्स करवाना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गूगल सर्च कंसोल में अपने ब्लॉग को सबमिट करें। दोस्तों इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ब्लॉग की कौन कौन सी पोस्ट गूगल में इंडेक्स है तो इसके लिए आपको गूगल में कुछ इस तरह से सर्च करना है। आपको लिखना है साइट कोलम yourwebsite.com, यानी यहाँ पर योर वेबसाइट जो है ये आपकी वेबसाइट की लिंक होगी, यानी साइट कोलन इसके बाद आपकी वेबसाइट का यूआरएल आपको डालना है और ऐसा सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग के पोस्ट दिखते हैं। तो बेसिकली ये वो पोस्ट होते हैं जो गूगल में इंडेक्स है और गूगल सर्च में ये पोस्ट आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पेज को गूगल ने इंडेक्स किया है या नहीं तो इसके लिए भी आपको साइट कोलन इसके बाद उस पोस्ट की लिंक को डालना होता है। और अगर इस ऐसा सर्च करने के बाद आपके सामने कोई भी रिजल्ट नहीं आता है तो इसका मतलब है कि उस पोस्ट को गूगल ने इंडेक्स नहीं किया है। और अगर ऐसा सर्च करने के बाद उस पोस्ट की लिंक आती है तो इसका अर्थ है कि वो पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो चुकी है। तो इस तरह से गूगल ने आपकी पोस्ट इंडेक्स की है या नहीं उसे चेक किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 है यूज़ इंटरनल लिंकिंग्स। दोस्तों अगर आप अपने ब्लॉग में किसी भी पोस्ट को जल्दी से इंडेक्स करना चाहते हैं तो आपको अपने ब्लॉग पर जो दूसरी पोस्ट ऑलरेडी आपने लिखी है जो ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स है और जिन पर ट्रैफिक आ रहा है उनमें अपने उस नए ब्लॉग की इंटरनल लिंकिंग करवाना जरूरी होता है। इंटरनल लिंकिंग यानी जो पोस्ट आपकी ऑलरेडी इंडेक्स है उसमें आपको अपने नए ब्लॉग पोस्ट की एक लिंक दे देनी होती है। बेसिकली ये लिंक आपको उसी पोस्ट की देनी होती है जो आपकी रैंक पोस्ट से रिलेटेड है, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो रैंक पोस्ट है उस पर रेगुलरली गूगल के क्रॉलर्स आते रहते हैं और उस इंटरनल लिंक के कारण वे आपकी उस नई पोस्ट को भी क्रॉल कर लेते हैं जो आपने रिसेंटली पब्लिश की है, लेकिन उसकी लिंक आपने इस ओल्ड पोस्ट में डाल के रखी है। ऐसा करने से आपकी वो नई पोस्ट भी जल्दी से गूगल में इंडेक्स हो जाती है। तो इस तरह से आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। बेसिकली इंटरनल लिंकिंग का ब्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है,
तो इंटरनल लिंकिंग किस तरह से की जाती है और इंटरनल लिंकिंग करके किस तरह से रैंकिंग इंप्रूव की जाती है, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। इसके बाद नंबर 3 है यूज सोशल मीडिया टू शेयर योर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपका ब्लॉग बिल्कुल न्यू है और अभी तक गूगल को पता भी नहीं है कि आपका ब्लॉग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे में आप सोशल शेयरिंग की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका कंटेंट लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन पर शेयर किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आपके जो कंटेंट है उसमें क्वालिटी है और यूजर के साथ ही गूगल को भी क्वालिटी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आपका ब्लॉग बिल्कुल न्यू है और अभी तक गूगल ने आपकी एक भी पोस्ट को इंडेक्स नहीं किया है, तो आप अपनी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जितना अच्छी तरह आप शेयर करके अपने ब्लॉग पर क्वालिटी ट्रैफिक लाएंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गूगल आपकी पोस्ट को जल्दी से जल्दी रैंक कर ले। इसके अलावा आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में भी नीचे शेयरिंग का एक बटन लगा देना है, जिससे जो यूज़र आपके ब्लॉग पर आते हैं वो उसे फिर से रीशेयर करते हैं और इस तरह से वो शेयरिंग की चेन चलती रहती है और आपके ब्लॉग पर फ्री में ट्रैफिक आता रहता है। तो इस तरह से ब्लॉग शेयरिंग का भी गूगल की इंडेक्सिंग में इम्पोर्टेंस होता है। इसके बाद नंबर 4 है सबमिट योर कंटेंट एंड लिंक्स टू क्वेश्चन आंसरिंग साइट्स एंड कंटेंट एग्रीगेटर। दोस्तों, कुछ ऐसी साइट्स होती है जो यूजर सबमिटेड कंटेंट के लिए एज अ सर्च इंजन वर्क करती है और इन साइट्स को क्वेश्चन आंसरिंग साइट्स या फिर कंटेंट एग्रीगेटर कहा जाता है। इनमें कुछ पॉपुलर साइट्स जैसे quora.com, देन medium.com इनका समावेश होता है। तो अपने इनिशियल डेज में आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने के लिए इन साइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली कोरा जो है ये क्वेश्चन आंसरिंग साइट है। यहाँ पर लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और आप उनके जवाब दे सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपने ब्लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस फाइंड करने हैं और उनका जवाब लिखकर वहाँ पर अपनी ब्लॉग की लिंक दे देनी होती है। इससे वो आंसर पढ़ने वाले काफ़ी सारे यूज़र आपके ब्लॉग पर भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको एक बैकलिंक भी मिल जाती है। इसके अलावा medium.com पर आप पोस्ट लिखकर उन्हें शेयर कर सकते हैं और medium.com की जो डोमेन अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण उनके जो पोस्ट है वो सर्च में भी आ जाते हैं। ऐसा करने से आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगता है। तो इस तरह से आप कंटेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल करके अपने ब्लॉग पर इनिशियल ट्रैफिक ला सकते हैं और जो इनिशियल ट्रैफिक आपके ब्लॉग पर आएगा वो आपकी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, इसके बाद है नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग टू मच कंटेंट। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो न्यूज़ की साइट्स होती है वो कैसे अपने पोस्ट को इतनी जल्दी गूगल में इंडेक्स कर लेती है। उनकी पोस्ट जो है वो विद इन 1 मिनट गूगल में रैंक कर जाती है, क्योंकि जब भी कोई नई न्यूज़ आती है वो इंस्टेंटली उसे पोस्ट कर देते हैं और इंस्टेंटली उनकी जो पोस्ट है वो गूगल के टॉप में आने लग जाती है। तो दोस्तों, इस इंस्टेंट इंडेक्सिंग के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंसिस्टेंटली पोस्टिंग लॉट ऑफ कंटेंट। जो न्यूज़ साइट होती है वो दिन भर में कई सारे पोस्ट पब्लिश करती है, जिससे गूगल में इनकी एक अथॉरिटी बन जाती है और ये अथॉरिटी उनके न्यू पोस्ट को फास्ट इंडेक्स करवाने में हेल्पफुल साबित होती है। तो दोस्तों, हम तो कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं है और ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेस है कि हम दिन के मोर देन 100 पोस्ट डाल सकें, लेकिन आपको इनसे सीखना चाहिए और मैक्सिमम जितना हो सके उतने पोस्ट आपको दिन में डालने हैं। एटलीस्ट आपको, अगर आपका ब्लॉग न्यू है तो डेली के 3 से 5 पोस्ट जरूर डालने चाहिए। इसके अलावा आपको पोस्ट का जो टाइमिंग है वो भी ध्यान में रखना है। अगर आप दिन के 12 बजे पोस्ट डाल रहे हैं तो आपको रेगुलरली डेली 12 बजे पोस्ट करना है। ऐसा करने से गूगल के जो क्रॉलर होते हैं उन्हें एक सिग्नल चला जाता है कि आप दिन के 12 बजे अपने ब्लॉग पर एक नई पोस्ट डालते हैं और ठीक उसी समय आपके ब्लॉग पर वो क्रॉलर क्रॉलिंग के लिए आ जाते हैं और नई पोस्ट को क्रॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको कंसिस्टेंटली ह्यूज अमाउंट में पोस्टिंग के साथ ही अपने पोस्टिंग के टाइम को भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए हुए तरीकों को अगर आप ध्यान से फॉलो करते हैं तो आपकी पोस्ट गूगल में ज़रूर रैंक होगी और आपको गूगल से अच्छा ट्रैफिक भी मिलेगा और आपकी ब्लॉगिंग से इनकम भी शुरू हो जाएगी। आई होप आपको आज की इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ब्लॉगिंग निंजा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।